ऐ जिनों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से। ये आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिस तरह बनी नूह इंसान में पैगंबर माबूस किए गए, उसी तरह कौम जिन्नात में भी उन्हीं में से नबी भेजे गए थे। जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। जिन्नात इल्म अदराक और सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं। जिन्नातों को इंसानों की तरह अहकाम और फ़राइज़ दिए गए हैं और वो एक ख़ास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों की तरह ही उनका भी जज़ा व सज़ा और हिसाब किताब होना है और उनमें एक ग्रोह मोमिन जबकि दूसरा ग्रोह काफिर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल अबू अल जिन्नात समूम को पैदा फरमाया गया। समूम तमाम जिन्नातों का बाप कहलाया। अल्लाह ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उलमा ने लिखा कि सबसे पहले जिन का नाम मारिज था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ने कहा, ए अबू अल जिन, क्या तेरी कोई आरजू है? उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सकें लेकिन हमें कोई ना देखे और मेरी नस्ल के हर जिन्नात हमेशा जवान रहें। अल्लाह ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी। लिहाजा जिन्नात हर मखलूक को देख लेते हैं लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं देख सकते, और जब वो मरते हैं तो ज़मीन में गायब हो जाते हैं और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी उन्हें बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ने उसकी बीवी मर्जा को पैदा फरमाया। उन दोनों के ताल्लुक से एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुई। कुछ अरसा बाद उनके भी लड़के और लड़कियां हुई। इस तरह उनकी तादाद बढ़ती चली गई और वो 70,000 के करीब हो गए। लिहाजा अल्लाह ने उन पर कानून नाफिज कर दिया और फिर वो जोड़ों, ख़ानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। जब जिन्नों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह ने उन्हें रुतबों के एतबार से ज़मीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो ज़मीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत दराज तक अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और ज़मीन में खून खराबा और फसाद फैलाने लगे। उनका एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह ने यूसुफ जिन को नबूवत के ओहदे पर फाइज किया ताकि कौम जिन्नात को हिदायत मिले। ये जिन्नों के कौम में भेजे गए पहले नबी थे। जब उन्होंने अपने कौम को दावत हक दिया तो जिन्हों ने उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह ने बतौर सज़ा दूसरे आसमान के फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उस लश्कर का नाम लश्कर जिन था। उनमें इब्लीस भी था जो 4,000 जिनों का सरदार था। चुनांचा वो लश्कर आसमान से उतरा और रुए ज़मीन के तमाम जिनों को निकाल दिया और उन्हें ज़मीन से जिलावतन कर दिया। उनको दरियाओं, जजीरों में भगा दिया गया। जबकि कुछ मुफक्करीन यूसुफ जिन को नबी नहीं मानते बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। उनके नज़दीक अल्लाह ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर हज़रत आमिर बिन उमैर बिन हज्जान को जिनों की हिदायत के लिए भेजा था। ये जिन पैगंबर थे लेकिन कुछ ही अरसे में जिन्नात ने उन्हें शहीद कर दिया। अल्लाह ने दूसरे जिन पैगंबर को भेजे जिनका नाम साइद बिन मालिक बिन अल हजान था। उनको जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया था लेकिन उन्हें भी जिन्नात ने शहीद कर डाला। ये सिलसिला 800 सालों तक जारी रहा। उनमें बलीका, चलपानीस, जान और कई जिन पैगंबर माबूस किए गए। इस दौरान उन्होंने 800 से ज़्यादा पैगंबरों को शहीद किया। इसके बाद अल्लाह ने कौम जिन्नात पर अजाब नाजिल फरमा दिया और जब उन पर कहर नाजिल हुआ तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा उनसे साफ कर दिया गया। उनमें से चंद इताअत गुजार जिन बच गए जो गारों, समुंदरों और पहाड़ों में चले गए। लिहाजा जिनों पर एक लश्कर भेजा गया जिनका सरदार अज़ाज़ील यानी इब्लीस था। उन्होंने जिनों को रुए ज़मीन से भगा दिया। जिन्नात से जंग के बाद अज़ाज़ील ने अल्लाह से इल्तिजा की कि उसे ज़मीन में ही रहने दिया जाए। लिहाजा वो यहाँ आबाद हो गया और उसकी नस्ल खूब फली फूली। उसकी कसरत इबादत की वजह से उसे सातों आसमान और जन्नत में भी जाने की इजाज़त मिल गई। फिर इब्लीस ने रुए ज़मीन के जिन्नातों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। जिन्नात के 4 कबीलों ने इब्लीस के हाथों पर बैत कर ली जिनका नाम खन, दाम, मुमताज़ और मरामस था। जबकि जिन्नातों के 2 कबीलों ने इब्लीस के रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया जिसका नाम बिस्मिल्ला और जाफ़र था। जबकि कुछ मवर्रखीन ने लिखा है कि अज़ाज़ील भी जिन्नात के ही कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसने जिन्नात के एक कबीले बलोजान की एक लड़की से शादी की और अल्लाह ने अज़ाज़ील को हज़ारों बेटों और बेटियों से नवाजा था।
जब सारे सर्कस जिन्नातों को ख़त्म कर दिया गया तो वो वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ जो इंसान होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद जिन्नातों में कोई नबी नहीं भेजे गए। उस ज़माने में जिन्नातों को उन पैगंबरों की पैरवी का हुक्म था जो इंसानों के दरमियान मबूस होते थे, लेकिन जिन्नातों की शर अंगेज़ी और फसाद बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पर काबू पाया और उन्हें दोबारा उन वीरान और पहाड़ों में जाने का हुक्म दिया।